देखो 10,000 का बिल बना दिए। हाँ, सलाहकारों की सूची बना के रखिए। कभी कभी विवेक भी काम नहीं करे तो सलाह लीजिए। तो ये मंत्री सलाह देता है कि प्रभु मेरे पास एक उपाय है कि ठीक मुहूर्त पर आप व्रत तोड़ेंगे तो पानी पी लीजिएगा, क्योंकि जल जो है आहार में भी गिनती आता है और आहार भी नहीं है। 56 भोग जब गिनती चालू होती तो इसमें पानी को नहीं गिना जाता, तो आप पानी पी के व्रत तोड़िए। इससे आपका अतिथि देवो भव का नियम भी नहीं टूटेगा। और जब दुर्वासा जी आएंगे तब उनको फलाहार करा करके आप उनकी शीत प्रसादी ले लीजिएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और अतिथि देवो भव का नियम भी नहीं टूटेगा। अम्बरीश को यह सलाह बड़ी पसंद आई। कहे तो ठीक है, लाइए जल। सोने के गिलास में जल लाया गया और ठीक मुहूर्त पर जैसे ही सूर्यास्त हुआ उन्होंने जल पी के अपना व्रत तोड़ा और मुख से गिलास लगा ही था तो उतने में दुर्वासा जी महल में प्रवेश कर गए। अब वो का देखे, अम्बरीश पानी पी रहा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़ो आपने जग में हो हसाई। इतना बड़ा संत समझ रहा है कि आहार करने के बाद, भोजन करने के बाद पानी पी रहा है अम्बरीश। क्रोध में आ गए, कमंडल उठाए, दुष्ट, इतने बड़े सूर्यवंश का राजा होकर के मैं तुम्हारा अतिथि हूं और तुम मेरे बगैर भोजन कर लिए, पानी पी लिए? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं पिया हूं। तो ये क्या है? गुरुदेव मैं तो केवल व्रत को तोड़ने के लिए, मैं भोजन नहीं किया हूं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन जब क्रोध सिर पर हावी होता है ना तो फिर किसी की नहीं सुनते लोग। गुरु जी तो यही मान बैठे कि भोजन करने के बाद पानी पिया है। कमंडल उठा करके जल ले और श्राप देने के लिए हाथ उठाए। अम्बरीश राजा दौड़ करके भगवान नारायण के मंदिर में चले गए और भगवान के शरण में गिर गए, चरण में गिर गए। हे शरणागत वत्सल हे दीननाथम परायणे, त्रिलोकी नाथाय लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। हे कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, सतानताय सनातनाय सत्यम नारायणाभ्याम नमः। नारायण के चरणों में गिरे। तुरंत भगवान विष्णु का जो प्रतिमा है श्री विग्रह, उसमें चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो चालू हो गया, घूमने लगा, सर 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 सर। दुर्वासा घबरा गए, ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। प्रतिमा से सुदर्शन चक्र प्रारंभ हुआ और दुर्वासा जी की ओर आने लगा। दुर्वासा जी का कमंडल छूट गया, हाथ में जो जल था वो भी गिर गया। अब तो स्वयं के जान के लाले पड़ गए, भागे फिर। तो धरती में ऐसा कोई नहीं जो उसको बचा सके। ये गए स्वर्ग की ओर, इंद्र देवता को कहने लगे, इंद्र बचाओ बचाओ बचाओ, सुदर्शन चक्र मुझको मारने आ रहा है। चक्र भी पीछे पीछे आ रहा है। इंद्र ने सब बातें समझ ली। बोले दुर्वासा जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझको क्षमा करिए, आप जाइए यहां से, नहीं तो मेरा भी काल आ जाएगा। अभी इंद्र जी ने उसको स्वर्ग से भगा दिया। ये दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी को पहले पता था, वो पहले से खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। कह देना आएंगे तो ब्रह्मा जी नहीं है, सब बंद। अब भक्त का अनादर किया है तो सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, याद रखियो। तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। अरे दुर्वासा जी कहां भागे जा रहे हो प्रभु, कहां जा रहे हो? अरे नारद जी बड़ी समस्या हो गई, ये सुदर्शन चक्र मुझको मारने आ रहा है, क्या करूं आप ही बताइए। नारद जी कहे ये चक्र किसका है? चक्र तो नारायण का है। तो नारायण के पास जाओ ना, ब्रह्मा और इंद्र के पास क्यों जाते हो? ठीक कहा आपने।
विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई थी, दुर्वासा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। सलाहकार मिला और सलाहकार ने सही सलाह दिया और दुर्वासा जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास, चरण में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करियो क्षमा करियो। अब विष्णु जी तो जैसे अनजान बन रहे हैं, गहरी नींद से उठे। ओ दुर्वासा जी आइए आइए, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हैं? प्रभु मेरे सामने लीला मत करिए, आपका सुदर्शन चक्र मार देगा मुझको, रोकिए उनको। मैं नहीं रोक सकता दुर्वासा जी। कैसे नहीं रोक सकते प्रभु? चक्र तो आपका है, आप ही तो रोकोगे। बोले नहीं, चक्र जरूर मेरा है पर वो मेरे वश में नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी के वश में हूं। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं स्वामी? आप त्रिलोकाधिपति हैं, पूरे ब्रह्मांड के एक छत्र जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड ढुलकते हैं, ये कहते हैं मैं किसी के अधीन हूं, तो आप किसके अधीन हैं? तो भगवान विष्णु कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्गतयो हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। हम भक्त पराधीनों में भक्तों के अधीन रहता हूं। इस चक्र को ही रोक सकता है तो वह केवल अम्बरीश ही रोक सकता है। दुर्वासा जी तुरंत आ गए पुनः अवध में और आकर के अम्बरीश की ओर दौड़ने लगे, हाथ जोड़ करके, गिरने भी लगे थे। तो अम्बरीश जी ने तुरंत रोका और उनके चरणों में लोट लगा लिए। ये क्या करते हैं प्रभु? आप जैसे संतों की चरण धूलि हमारी अवध पर पड़ती है तो हमारा महल पवित्र होता है। आप मुझको क्षमा करिए। ये भक्त होता है, और भक्त जब भगवान के ही अधीन रहता है, उसके आश्रय में रहता है, उसके शरण में रहता है, तो उसका हर बिगड़ा काम बनता रहता है। कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो वही है। अब यहां पर अम्बरीश भक्त की रक्षा भी कर दी। राजन, इन्हीं वंश में आगे चल के हुए हैं बड़े प्रतापी राजा, राजा त्रिशंकु, और उन्हीं के वंश में है राजा हरिश्चंद्र,